बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव है। एसआईआर को मुद्दे को लेकर विपक्ष यानी कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, डीके शिव कुमार कर्नाटक से, सिद्धारमैया, एमके स्टालिन, तमाम विपक्षी नेता सरकार को और चुनाव आयोग को घेरने में बिहार में लगे हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, जो ये इस महीने के लास्ट तक होगी। अभी जारी है, जगह जगह 20 जिलों में घूम रहे हैं राहुल गांधी। इसमें नवादा से लेके उन्होंने शुरू किया था, उसके बाद तमाम जिलों में आ रहे हैं। इसी वक्त कई वीडियो भी राहुल गांधी के वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो मखाना जहां खेती हो रही है वहां अपना पैंट ऊपर करके पानी में जा रहे हैं, तमाम प्रकार के लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, गले मिला रहे हैं। इसमें इसी के साथ दो और तस्वीरें आई जिसमें राहुल गांधी पप्पू यादव से मिल रहे हैं, जो वही पप्पू यादव जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के लिए नहीं मानते हैं। वो नए नए तरीके से सुझाव देते रहते हैं। हालांकि इसी रैली के दौरान, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, पप्पू यादव लालू प्रसाद यादव से मिले, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। वो भी वीडियो बहुत वायरल हुआ। लेकिन एक तस्वीर जो सबके मन में एक सवाल कर रही है, वो तस्वीर है ये। इस तस्वीर में कन्हैया कुमार और संजय यादव, जो कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के पीछे जो दिमाग लगता है इन्हीं का होता है, राज्यसभा से सांसद हैं, आरजेडी के नेता हैं। जब राहुल गांधी इससे पहले गए थे वहाँ बिहार में, तो संजय यादव राहुल गांधी के साथ मौजूद थे, तेजस्वी यादव के साथ मौजूद थे। लेकिन पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को उस रथ पर नहीं चढ़ने दिया गया, उस गाड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया था। जिसके बाद से खबरें आईं कि तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार उनके बरक्स खड़े किए जाएं। लेकिन अब आप देखेंगे तो बिहार की राजनीति धीरे धीरे बदल रही है। एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता बढ़ रही है, चाहे वो कन्हैया कुमार हो या पप्पू यादव हो। पप्पू यादव का लालू प्रसाद यादव का पैर छूना, कन्हैया कुमार का संजय यादव का कन्हैया कुमार के साथ मंच शेयर कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये बताता है कि बिहार की राजनीति बदल रही है, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी दोनों समानांतर तरीके से चलने की कोशिश में हैं। और इसमें कांग्रेस थोड़ा लीड ले रही है, यानी कि राहुल गांधी। भले ही कांग्रेस का बिहार में कोई बेस आधार ना हो, वोटर आधार ना हो, आरजेडी के आधार पर ही वो चल रही हो, लेकिन राहुल गांधी अभी देश भर में जो यात्राएं, जो चुनाव आयोग के खिलाफ, जो सरकार के खिलाफ, उससे राहुल गांधी की इमेज काफ़ी ऊपर बढ़ती दिख रही है, ये जानकारों का मानना है। तो आप देखेंगे कि जब जहां कांग्रेस का बेस आधार नहीं है बिहार में, वहां राहुल गांधी आगे बैठते हैं। जब वोट अधिकार यात्रा होती है तो उनके जस्ट पीछे तेजस्वी यादव। यानी कि भले ही आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन नेतृत्व एक तरह से राहुल गांधी के खेमे में जा रहा है। बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी की इस यात्रा से कितना फर्क पड़ेगा बिहार के चुनाव पर। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं फर्क पड़ेगा, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग का मानना है कि फर्क पड़ेगा, लेकिन जो पिच थी तेजस्वी यादव की और आरजेडी की, बेरोजगारी, नौकरी वाला मुद्दा, प्रवास वाला मुद्दा, उस पर और बेहतरीन हो सकता था। खबरें ये आ रही हैं कि अभी ये राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, इसके बाद एक रथ यात्रा निकालेंगे तेजस्वी यादव, जिसमें ये मुद्दे, उनके मुद्दे कभी पीछे नहीं छूटे हैं तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव बिहार का चुनाव इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, और राहुल गांधी और कांग्रेस जो पार्टी है वो इस मुद्दे पर लड़ेगी, क्योंकि ये मुद्दा जो है वोट काटने का मुद्दा है, जो चुनाव आयोग का मुद्दा है वो पूरे देश का मुद्दा है। और बिहार का जो मुद्दा है वो आरजेडी उठाती रहेगी। माई बहना सम्मान योजना हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो, प्रवास का मुद्दा हो, नौकरियों फैक्ट्रियों का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, इस पर लड़ेगी आरजेडी। और तेजस्वी यादव इसके बाद यात्रा निकालेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस यात्रा में 2 और 3 लोग और आ रहे हैं, वो कौन है? तो विपक्ष में 27 तारीख को राहुल गांधी को ज्वाइन करेंगी प्रियंका गांधी, 28 को डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, और 30 अगस्त को अखिलेश यादव, जो यूपी के सबसे बड़े नेता हैं विपक्ष के। और उन्होंने दिखा भी दिया, उनकी जो पीडीए की विचारधारा है, उन्होंने लोकसभा चुनाव में सत्यापित कर दिया कि उनका पीडीए जो मंत्र है वो सबसे ऊपर है विपक्षी पार्टियों में। इसलिए वो बार बार पीडीए का नारा दे रहे हैं, और पीडीए में वो सफल भी हुए हैं। जब इंडिया गठबंधन बन रहा था उससे पहले ही उन्होंने इस पीडीए का जो सूत्र है, उन्होंने ये फार्मूला दिया था कि इंडिया की जगह पीडीए होना चाहिए। लेकिन सबकी सहमति इंडिया पर बनी, लेकिन वो पीडीए के फार्मूले से
स्वेप कर गए। आप एक तरह से देखेंगे कि यूपी के लोकसभा चुनाव को, क्योंकि समाजवादी पार्टी के इतिहास में पहली बार था जब समाजवादी पार्टी 40 सीटों के आसपास लोकसभा सीटों पर पहुंची है। तो और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। आप सोचिए, पहली बीजेपी, दूसरी कांग्रेस और तीसरी समाजवादी पार्टी रीजनल पार्टी है, बावजूद देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में। तो अखिलेश यादव भी ज्वाइन करेंगे। इसको लेकर केसी वेणुगोपाल ने भी सबसे पहले उन्होंने जानकारी दी थी, उसके बाद तमाम सोशल मीडिया हैंडल पे अलग अलग नेताओं के द्वारा दी जा रही है। इससे यह साफ दिखता है कि विपक्ष वोट काटने के मुद्दे पर कितना मुखर है और ये देश का मुद्दा बनाना चाहता है कि ये संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार बिहार में रैलियां कर रहे हैं, अभी कोलकाता गए हुए हैं, इससे पहले वो कल परसों पहुंचे थे बिहार, जहां उन्होंने कहा था और 130 जो संविधान 130वां संविधान संशोधन हुआ उस पर भी बात की थी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी 50 दिन जेल रहता है तो उसको निलंबन होता है, तो पीएम और मुख्यमंत्रियों का निलंबन क्यों ना हो। लेकिन इसमें बहुत बड़ा पेच है, क्योंकि एक जनता से चुन के आया हुआ व्यक्ति ठीक है करप्ट है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आरोपों के आधार पे नहीं। क्योंकि पिछले दिनों आप देखेंगे कि कई ऐसे मामले आए जिसको कहा गया कि ईडी और सीबीआई को एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। सत्येंद्र जैन के मामले में सबसे बड़ा उदाहरण सत्येंद्र जैन का मामला है। सत्येंद्र जैन को जेल में रहे, 2-3 साल जेल में रहे। जब बाद में पता चला कि जब सारी सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट को एक केस क्लोज करना पड़ा। सीबीआई ने कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है सत्येंद्र जैन के खिलाफ। तो सवाल उठा कि आखिर 3-4 साल जब जेल में सत्येंद्र जैन रहे, उसका भागीदार कौन है, उसका हिस्सेदारी कौन है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो विपक्ष यही कह रहा है कि सरकार एक तरह से इसको हथकंडे की तरह इस्तेमाल करेगी। किसी भी विपक्षी मुख्यमंत्री पर केस दर्ज होगा, उसको ईडी के मामले में पीएमएलए में वैसे भी देख रहे हैं कि पीएमएलए में जमानत लेना कितना बड़ा मुश्किल बना दिया है। सरकार ने 2019 में चेंज किया जो रूल उस 45, उसमें कितना मुश्किल है कि आप जमानत लेना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। तो इसके बाद से अगर आप जेल में रहते हैं तो विपक्ष का कहना है कि विपक्षी नेताओं पे एफआईआर दर्ज होंगे। एफआईआर दर्ज करने के बाद उनको जेल में 30 दिन डाला जाएगा, 1 महीना, उसके बाद उनको पद से इस्तीफा देना होगा, पार्टी बिखरेगी, टूटेगी और सरकार जो विपक्ष को होगी वहाँ बीजेपी बना लेगी। वैसे भी विधायकों की खरीद फरोख्त में बीजेपी आगे है, ये आरोप विपक्ष का कहना है। लेकिन बिहार की राजनीति में राहुल गांधी की यात्रा कितना इम्पैक्ट डालेगी ये आने वाला चुनाव बताएगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।